हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए है। जो अपनी इंग्लिश जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उनके लिए ही बना हुआ है वीडियो। हम पूरा जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है ये, तो इसको डिस्कस करेंगे। और जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनकी मैं हिंदी बताऊंगा, फुल आर्टिकल की हिंदी बताऊंगा, और लास्ट में विद एग्जांपल जैसे आप बोल सकते हैं कन्वर्सेशन में, ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टिकिंग, स्टिक क्या होता है? चिपकना। टू कमिटमेंट्स, मतलब अपने कमिटमेंट पे बने रहना, चिपके रहना। कैसे? कमिटमेंट जो आपने मतलब संकल्प ले लिए हैं। इसमें बोल रहा है राइटर, इंडिया मस्ट सेट एन एग्जाम्पल। इंडिया को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है कंपलसरी, जो कंपलसरी फोर्स है कि करना चाहिए। इंडिया को मस्ट सेट एन एग्जाम्पल बाय बैलेंसिंग एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट गोल्स। बैलेंस करना है एनर्जी यूज का, जो एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, क्लाइमेट के जो गोल हैं। कैसे? ए हेड ऑफ द 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द COP 27, मतलब इसका है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। इसकी फुल फॉर्म ये है UNFCCC की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये जो COP 27 बोलते हैं इसको, इन शर्म अल शेख इजिप्ट, ये जगह का नाम है शर्म अल शेख इजिप्ट में, मिस्र में, इन नवंबर में होगी। जो द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, NDC का मतलब होता है नेशनली, खुद अपने आप ही डिटरमाइन करते हैं, संकल्प करते हैं कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन देंगे। ए फॉर्मल स्टेटमेंट डिटेलिंग इट्स, फॉर्मल स्टेटमेंट है ये, मतलब फॉर्मल क्या होता है? जो ऑफिशियली होती है। फॉर्मल स्टेटमेंट डिटेलिंग इट्स एक्शन प्लान, अपने आप को डिटेल कर रहे हैं एक्शन प्लान को, टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। एड्रेस मतलब इशू को रिजोल्व करना। द 2015 पेरिस एग्रीमेंट रिक्वायर्स कंट्रीज टू स्पेल आउट। स्पेल आउट होता है, जैसे बोलते हैं ना, कुड यू स्पेल आउट फॉर मी, मतलब स्पेल आउट मतलब उसको ईजी करके समझाना। तो ये बोल रहे 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट एक्ट रिक्वायर्स कंट्री टू स्पेल आउट ए पाथवे, एक रास्ता जो टू इंश्योर, पक्का करने के लिए, इंश्योर होता है पक्का करने के लिए, द ग्लोब डज नॉट हीट बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो अपना वर्ल्ड है वो 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से ऊपर न जाए। किसके कंपैरिजन में? जब प्री इंडस्ट्रियल ईरा का टेम्परेचर, जो 1990 से पहले की बात है। एंड एंडेवर क्या होता है? प्रयास करना, प्रयत्न करना। एंडेवर टू कीप इट लो, कीप इट टू बी लो 1.5 डिग्री बाई 2100, मतलब 2100 सन तक उसको 1.5 डिग्री से नीचे रखना है। द सब्सिक्वेंट मतलब उसके पीछे, उस सीरीज में, मतलब उसके आगे आने वाले COPs, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, आर ए क्विबलिंग होता है, क्विबल होता है बहस करना, झगड़ा करना किसी के साथ। आर ए क्विबलिंग अरीना मतलब एक जैसे बॉक्सिंग अरीना होता है वैसे ही क्षेत्र। आर ए क्यूबिंग वेयर कंट्रीज कोक्स होता है लुभाना, किसी को लालच देना उसमें, और कैजोल वही किसी को पैसे वैसे देना। एंड मेक कंप्रोमाइज ऑन द कट्स मतलब जो एमिशन कट की बात हो रही है यहाँ पे, जो एमिशन होता है CO2 का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, जो ग्रीन हाउस गैसेज का, ऑन द कट्स दे कैन अंडरटेक ओवर मल्टी डिकेडल टाइमलाइंस। तो अंडरटेक ले सकते हैं कैसे? मल्टी डिकेडल, कई दशकों की टाइमलाइंस, विद द लीस्ट इम्पैक्ट ऑन देयर डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़, उनकी जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ के ऊपर कम इम्पैक्ट डाल के। वाइल द एंड प्रोडक्ट ऑफ द COP इज़ ए ज्वाइंट एग्रीमेंट, जो एंड प्रोडक्ट होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, ये ज्वाइंट एग्रीमेंट है, साइन बाय ऑल मेंबर कंट्री, साइन किया गया है हर मेंबर कंट्री के द्वारा। द रियल बिजनेस बिगेन आफ्टर वेयर द कंट्रीज मस्ट सबमिट NDC एवरी 5 ईयर्स। तो जो वेयर कंट्रीज मस्ट सबमिट, जो कंट्री को सबमिट कर देना चाहिए नेशनल डिटरमिनेशन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में। मैपिंग व्हाट विल बी डन, मैपिंग मतलब एक चार्ट बना लेना चाहिए। व्हाट विल बी डन, क्या किया जाएगा पोस्ट 2022। स्टेम होता है रोकना किसी चीज़ को, वैसे तना भी होता है बट ये यहाँ पे यूज़ होगा एज ए स्टेम, रोकना। फॉसिल फ्यूल एमिशन, जो फॉसिल फ्यूल है, जो मान लो CO2 और या जो ईंधनों के जलाने से एमिशन होता है, उसको रोकने के लिए। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इन 2015 स्पेसिफाइड, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ
25 में हुआ था, COP 25 में 2015 में पेरिस में हुई थी। इसमें क्या है, 8 टारगेट्स बनाए थे इंडियन गवर्नमेंट ने। द मोस्ट सैलिएंट मतलब इम्पोर्टेंट ऑफ देम बीइंग रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP। जितनी एमिशन इंटेंसिटी है, जितनी तेज़ी से हम फैला रहे हैं उसको GDP के अकॉर्डिंग जितना ग्रोथ हो रहा है, बाई 30-35% ऑफ 2005 लेवल बाई 2030। मतलब 2005 के लेवल से 30 से 35% तक कम करना है 2030 तक। ये फर्स्ट था, सैलिएंट था। एंड हैविंग 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी सोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। जो इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 40% हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे, सोलर या से या विंड से या और साधनों से। क्रिएटिंग एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू दी फॉरेस्ट लगा के 2.5 से 3 बिलियन टन है CO2 का कम करेंगे, सिंक उसको कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करेंगे, मतलब डुबा देंगे, मतलब उसको ख़त्म कर देंगे। एंड ट्री कवर बाई 2030, ट्री कवर से फॉरेस्ट से 2030 तक उसको कम कर देंगे 2.5 से 3 बिलियन टन। बीइंग ए लार्ज मतलब लार्ज बड़ा होने के नाते पॉपुलस कंट्री, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है चाइना की, दूसरे पे हमारी है। इंडिया हैज़ नेट एमिशन, बट नेट एमिशन बहुत ज़्यादा है, हाई नेट एमिशन है, बट लो पर कैपिटा एमिशन। लो पर कैपिटा मतलब एक आदमी जितना एमिशन करता है, वैसे ही हुआ क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम कम करते तो ज़्यादा हैं बट पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनके हिस्से में एक के हिस्से में कम वो बंटवारे में आ रहा है। इट हैज़ आल्सो बाई पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फॉर डिकेड्स। इट हैज़ आल्सो, ये पार्टिसिपेट कर रहा है या किया है इसने, बाई पार्टिसिपेटिंग इन COPs फॉर डिकेड्स मेड केस दैट एग्जिस्टिंग क्लाइमेट क्राइसिस इज लार्जली ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो क्लाइमेट क्राइसिस आया है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, इंडस्ट्री की वजह से आया, बाई द US एंड डेवलप यूरोपियन कंट्रीज सिंस 1850 से। हाउएवर ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन, मतलब बहुत साल हो गए नेगोशिएशन के, मतलब ऊंचा नीचा नेगोशिएशन करते हैं किसी से, इंटरनेशनल प्रेशर, द क्लियर एविडेंस जो सबूत हैं ऑफ मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट, कई तरह का मल्टी डायमेंशनल बहुत दिशाओं से इम्पैक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है फ्रॉम क्लाइमेट चेंज हैव सीन, देखा जा चुका है। इंडिया एग्री टू मूव अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स ओवर टाइम, इंडिया एग्री हो गया है फॉसिल फ्यूल से दूर होने के लिए। एट COP 26 इन ग्लासगो जो हुई थी 2021 में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड आउट मतलब कमिट करना या एक प्रोसीजर रख दिया 5 कमिटमेंट्स। क्या कमिटमेंट्स? पंच अमृत बोला जिनको उन्होंने, एज द गवर्नमेंट रेफरेंस इट, विच इंक्लूड इंडिया इंक्रीजिंग इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट्स बाई 2030। तो फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट बढ़ाना, नॉन फॉसिल फ्यूल को जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट 2030 तक। अचीविंग नेट जीरो बाई 2070, 2070 तक जीरो एमिशन करना है। मतलब जीरो एमिशन क्या मतलब है, जो एमिशन होगा उसको सिंक भी करना है। नो नेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड फ्रॉम द एनर्जी सोर्सेज, तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होगा एनर्जी सोर्सेज से। हाउएवर द प्रेस स्टेटमेंट ऑन द कैबिनेट डिसीजन वाज साइलेंट, तो प्रेस स्टेटमेंट थी जो प्रेस के सामने स्टेटमेंट कैबिनेट डिसीजन की, वाज साइलेंट ऑन वेदर इंडिया वुड कट एमिशन बाई 1 बिलियन टन ऑन और क्रिएटिंग कार्बन सिंक, और कार्बन सिंक करेंगे या उसको कम करेंगे एमिशन को। वाइल इंडिया इज़ विद इन इट्स राइट टू स्पेसिफाई इट्स एमिशन पाथवे, तो इंडिया के पास राइट है, हक है अपना जिस रास्ते से वो एमिशन को कम करेगा। इट शुड नॉट एनी फॉर्म, तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रोमिस मोर देन व्हाट इट कैन डिलीवर एज दिस अंडरमाइंस द मोरल अथॉरिटी दैट इंडिया ब्रिंग्स टू फ्यूचर नेगोशिएशन। तो इट शुड नॉट, इसको ऐसे नहीं चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, एट एनी फॉर्म, मान लो फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोमिस मोर देन व्हाट इट है, मतलब उस जो इसने जितना प्रोमिस किया इंडिया ने, इट कैन डिलीवर एज दिस अंडरमाइंस द मोरल अथॉरिटी। तो अगर मान लो इससे कम करेगा तो ये मोरल अथॉरिटी को इम्पैक्ट करेगा, दैट इंडिया ब्रिंग्स टू फ्यूचर नेगोशिएशन। अगर मान लो अच्छा करेगा तो फ्यूचर नेगोशिएशन के लिए लेके आ सकता है इंडिया को, ये बात कर सकता है। इंडिया हैज़ एक्सप्रेस इट्स इंटेंट होता है उद्देश्य, ध्येय, तो इंडिया ने अपना व्यक्त कर दिया है जो ध्येय है, वाया किसके द्वारा, सेवरल लेजिस्लेशन, बहुत सारे रूल लेकर आके, टू यूज़ एनर्जी एफिशिएंटली होता है प्रॉपरली, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, वेस्ट नहीं करना। एंड मैनी ऑफ इट्स बिगेस्ट कॉरपोरेशन, जो बिजनेसमैन है या उनकी जो इंडस्ट्री है, हैव कमिटेड टू शिफ्टिंग अवे फ्रॉम पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज, तो उन्होंने कहा कि हम शिफ्ट करेंगे पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज से दूर चले जाएंगे। गोइंग अहेड,
दिस शुड बी ग्राउंड्स फॉर इंडिया गोइंग एहेड, मतलब आगे चलकर ये ऐसा ग्राउंड होना चाहिए इंडिया के लिए। एंड इट्स स्पेस, उसके जो कदम है टू बी एन एग्जाम्पलर फॉर बैलेंसिंग एनर्जी यूज, मतलब ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरे देशों के लिए एग्जाम्पल सेट करें। डेवलपमेंट एंड मीटिंग क्लाइमेट गोल्स, डेवलपमेंट के लिए या क्लाइमेट गोल के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। लेट्स डिस्कस ऑल द वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज एंडेवर। एंडेवर क्या होता है? प्रयास करना, प्रयत्न करना। क्विबलिंग, क्विबलिंग होता है लड़ाई झगड़ा करना। आर्गुइंग और रेजिंग ऑब्जेक्शन अबाउट ए ट्राइबल मैटर। कैजोल, कैजोल होता है फुसलाना। परसुएड समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेनिंग, कोक्सिंग और फ्लैटरी। सैलिएंट, मुख्य, मोस्ट नोटिसेबल, इम्पोर्टेंट। अंडरमाइंस, लेसन द इफेक्टिवनेस, पावर और एबिलिटी, नज़रअंदाज करना। नेगोशिएशन, डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट, वार्ता। कोक्स, कोक्स को एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे खुशामद करना किसी की। द चाइल्ड वाज नॉट हंग्री, चाइल्ड भूखा नहीं था, बच्चा भूखा नहीं था, बट हिज मदर कोक्स हिम इनटू ईटिंग ए लिटिल, बट उसकी माँ ने उसको बहलाया फुसलाया, खुशामद की, इनटू ईटिंग ए लिटिल, थोड़ा खाने के लिए। कैजोल, कैजोल मतलब उपहार देकर किसी को बात बनाना। वैसे ही कैजोल्ड मी इनटू एग्रीइंग टू डू द वर्क, उसने मुझे उपहार देकर काम करने के लिए फुसलाया। स्टेम होता है रोकना, स्टेम पौधों का तना भी होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। बाय, बी हैप्पी।